आज अपने बीच में सत्संग का अभाव समझो। ये चल रहा है तो चल रहा है सत्संग जो सीधे भगवत प्राप्ति करने, मनोरंजन करना, तालियां बजाना, ये वो इस तरह से संसार का भोगों का संग्रह करना बहानेबाजी से कि आज ये प्रसंग है, इतने ये दान करो, वो दान करो, आज ये कन्या दान करो, आज ये दान करो, लेकिन सीधे मन का भंजन करके स्वरूप बोध प्राप्त करो। इसके लिए जो सत्संग बहुत दुर्लभ बात है। अभी जो आपको मिल रहा है उसका लाभ ले लो। खान पान पर संयम करो, सोना कम करो, बोलना बंद करो, हंसी मजाक बंद करो, नाम जप करो। अगर आपको लगता है कि मनोरंजन के बिना जीवन नहीं चलता, तो इस संसार के हीरो हीरोइनों से तुम मनोरंजन सीखना चाहते हो, प्रिया प्रीतम से मनोरंजन, जहां कोटि कंदर्प दमनीय रूप है, जिनकी मंद मुस्कान के लिए बड़े बड़े ब्रह्म ऋषि तड़पते हैं, उनके साथ हमारा, उनका नाम है जनमन रंजन। वो अपने भक्तों का मनोरंजन करते हैं। प्रिया, हमारे मन का रंजन है प्रिया प्रीतम, हमारे मन का रंजन है कीर्तन, हमारे मन का रंजन है भगवत लीला कथा। तुम संसारी आदमी नहीं हो, तुम भागवतिक पथ के अनुगामी हो, इसलिए चलो। इसलिए हमारी प्रार्थना है, उन्नति प्राप्त करो, अध्यात्म उन्नति प्राप्त करो। कुछ नहीं है ये संग्रह परिग्रह भोगने की वासना का त्याग कर दो। नहीं, ये रोज हमारा चिल्लाना कोई लाभ नहीं दे पाएगा। लाभ तभी होगा जब पहले तुम बदलो। जब हम तुम बदलेंगे तब हम हजारों को बदल सकते हैं, पक्का विश्वास करो। अगर हम तुम तेजो में नहीं होंगे तो हम परास्त हो जाएंगे। ये माया परास्त कर देगी। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, एकदम घुन्न शून्य बनो, एकदम पागल जैसे बनो। अपनी चित्त वृत्ति को निरंतर भगवदाकार में रखो। ये जितनी बाह्य सेवाएं, इनका फल है आंतरिक भजन। इनसे तृप्त मत हो। शरीर पवित्र होता है बाह्य सेवा करने से, मन पवित्र होता है भगवत चिंतन से, और स्वयं की अनुभूति होने से सब पवित्र हो जाता है। स्वयं से बढ़कर कोई तीर्थ त्रिभुवन में नहीं है। आत्म तीर्थ से बढ़कर कोई तीर्थ, जिसे आत्मबोध हो गया वो सब परम पवित्र हो जाता है। इसलिए भाई हमारी हाथ जोड़कर सबसे प्रार्थना है, आज का सत्संग इसी पे केवल गया है। आप अपने कल्याण की चिंता तो छोड़ दीजिए। आपको जो ये मानव देह मिला है, ये परम हित के लिए मिला है, अध्यात्म की दिव्य अनुभूतियों के लिए मिला है। कल्याण बहुत छोटी चीज है, आप उसको ना गौर की। कल्याण तो हो गया जीवन भर वैश्यागामी रहा, जीवन भर वैश्यागामी रहा। एक बार पुत्र के बहाने बुलाया नारायण तो उसका कल्याण हो गया। तुम जानबूझ के राधा बोलते तुम्हारा कल्याण नहीं हो जाएगा। लेकिन हमें इस पर नहीं टिके रहना, हमें खुद अनुभूतियां चाहिए, दिव्यानुभूति। जैसे ये महापुरुष दिव्य लीला देख रहे हैं, बड़े बड़े रसिक जन दिव्य लीला, तो हम क्यों नहीं देख सकते? हम क्यों नहीं दिव्य लीला में प्रवेश? हम कल्याण को लेकर बैठे रहे, हम दिव्यानुभूति, हम क्यों नहीं काम विजयी हो सकते? हम क्यों नहीं क्रोध विजयी हो सकते? हम क्यों नहीं अहम विजयी हो सकते? हमको ये देखना है। कल्याण तो हो गया है, कल्याण के विषय में तो हम वादा करते हैं, राधा राधा बोलते हो, कल्याण पक्का है। लेकिन इतने से हमें नहीं टिक जाना। हमें दिव्यानुभूतियों में, जिसमें हमारे गुरुजन, जिसमें महापुरुष, वहां तक पहुंचना है। तो हमें साथ दीजिए, आप लोग तैयार होइए। ये शरीर पोषण हमारा लक्ष्य नहीं है, हमारा लक्ष्य स्वरूप में स्थित होना, हमारा लक्ष्य भगवदानंद। बहुत धोखा है, बहुत धोखा। जो अपने शरीर के पोषण में रह करके केवल आनंदित है कि बढ़िया खाने पीने को मिलता है, रहने को मिलता है, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त, बढ़िया दुल्हन मिल गई, बढ़िया लड़का बच्चा हो रहे हैं, ये कोई खास बात नहीं। बहुत बार दुल्हन मिल चुकी, बहुत बार संसार का खेल हो चुका। एक बार नित्य दूल्हा दुल्हन मिले, प्रिया प्रीतम, एक बार इनको देखना है। ऐसे देखना जैसे हम आपको देख रहे हैं। ऐसे मिलते हैं, ऐसे नहीं मिलते ध्यान में केवल मिल गए, ऐसे मिलते हैं। हम इसे ही मिलन समझते हैं और छूते हैं, स्पर्श करते हैं, गले लगाते हैं, बात करते हैं, संभाषण करते हैं। हमें ऐसा भगवत साक्षात्कार चाहिए। कल्याण तो हो गया, हिसाब में तो कोई कमी नहीं होगी। तुम एक बार राधा वृंदावन में बोल दिए, एक बार वृंदावन आ गए हो, तुम्हारी दुर्गति नहीं होगी। लेकिन इतने से हमें क्या होना है? हमारा लक्ष्य है प्रिया प्रीतम का साक्षात्कार करना, ऐसे साक्षात्कार करना। खूब नाम जप करो, भगवदाश्रित रहो, आहार कम करो, सोना कम करो, बोलना बंद करो। अगर परमार्थ के मार्ग में चलना है तो प्रपंच की बातें सुनना बंद करो। श्री प्रबोधानंद पाद, भगवत ऋषिक जी, गुरुजन, बड़े बड़े महापुरुष, आचार्य चरण इन्हीं बातों पर ज्यादा जोर दे रहे। रसना कटो जो अन रटो, निरख अन फुटो नैन, श्रवण फुटो जो अन सुनो, श्री राधा जस बैन। हमें थोड़ी तो यार निष्ठा धारण करनी चाहिए। जो मिला खा लिया, जो मिला सुन लिया, जो मिला देख लिया, जो मिला भोग लिया, यार ये प्रपंच नहीं, ये सब दिखावा, ऐसे कुछ नहीं होने वाला। कल जैसे एक प्रश्नकर्ता ने कहा, वो कोई चौपाई बताओ, कोई मंत्र बताओ, कोई नाम बताओ, दुख मिट जाए। हमको धोखे में नहीं रहना बिल्कुल नहीं है।
क्यों? तुम कितनी चौपाई जपोगे, कितना मंत्र जपोगे? यहां बचपन से लगे किडनी फेल हो गई, कितना? तुम, हम धोखे में तुम्हें नहीं डालना चाहते। भगवान के बाप को दुख भोगना पड़ा है। वसुदेव जी ऐसे बंधे हैं, देवकी जी ऐसे बंधी है, वहां कौन रहा है? जगत उद्धार करने वाला। इसका नाम दुखालय है, इसका नाम मृत्यु लोक है। संपूर्ण दुख की जड़ को ही मार दो कि दोबारा जन्म ना हो, इसके लिए भजन करो, इसके लिए भजन। ये ना सोचो कि तुम्हें कोई चौपाई मिल जाए, कोई दोहा मिल जाए, कोई ये मिल जाए कि तुम उसको 10-20 बार जप लोगे, दुखों से मुक्त हो जाओगे। तुम 2-4 चौपाई दोहा की बात करते हो। यहां बाल्यावस्था में जब निकले थे ना, तो सुबह तड़के से बैठ जाते थे दीपक जला के, और 12-1 बजे तक बालकांड अयोध्या कांड एक साथ पूरा। समझते हो? सुबह से जब गायत्री अनुष्ठान मिला, 108 मुट्ठा कुसा की यहां, कुसा की 35, ब्राह्मण के घर जन्म हुआ था, मूंज की मेखला, और खड़े होकर गायत्री, दोनों किडनी फेल है। कर्मों का भोग अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। ये भजन होता है, साधना होती जड़ मिटाने के लिए। अब अगला जन्म नहीं होगा, अनंत जन्मों का हिसाब किताब बराबर। अब जा रहे हैं श्री जी के पास, श्री जी के पास जाना है। इसके लिए हमारे पास प्रश्न करो, हमारे पास प्रश्न ना करना कि हमारा जुखाम कैसे खत्म हो जाए, हमारा दुख कैसे खत्म हो जाए। नहीं खत्म होगा। भगवान अवतरित हुए, सुबह राज तिलक होना है, और सामय के 14 वर्ष का वनवास निश्चित हो गया। नंगे पैर विशेष उदासी भेष, तुम क्या चीज हो? तुम क्या चीज हो? भगवान का सुबह राज्याभिषेक होना, महान विपत्ति, दशरथ जी का मरण, महान सौभाग्यवती कौशल्या जी का सौभाग्य उजड़ जाना, अखिल लोक चूड़ामणि को नंगे पैर वनवास में विचरण। तुम क्या हो? तुम तो जीव हो, कर्म के अधीन हो। वो परमात्मा आया है। अगर छुप करके बाण बाली को मारा, तो कृष्णावतार में अपने श्री चरण में बाण मरवाया, और फिर अंतर ध्यान हुई, अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। नहीं बचोगे दुखों से। दुखों से ऊंचाई पर उठ जाओ। क्या? भजन करके अध्यात्म की ऐसी ऊंचाई, इस शरीर में दुख है और आप भगवद आनंद में मगन हो। ये चुटपुट 2-4 चौपाई और 2-4 माला से माया पर विजय नहीं प्राप्त कर लोगे। रात दिन निरंतर भजन करो, उसका फल मांगो कि हमें भगवत साक्षात्कार हो जाए, तब दुख की जड़ नष्ट हो जाएगी। दुख की जड़ है आवागमन, दुख की जड़ है अविद्या, दुख की जड़ है शरीराभिमान। इसका नाश हो जाए। हमारे पास कोई औषधि नहीं है भाई, तुम्हारे चुटपुट वाली औषधि नहीं, सीधे औषधि है। जड़ से वृक्ष को उखाड़ के फेंक दो, इस संसार वृक्ष को, तुम्हें कभी दुख स्वप्न में नहीं आएगा। तुम्हारे शरीर में इस जन्म में दुख आएगा, लेकिन तुम ऊपर उठ जाओगे, दुख तुम्हें छू नहीं पाएगा। इसकी दवा है, इसकी दवा नहीं। इसीलिए हम एक दिन का सुना होगा सत्संग, यहां बोले थे कि है कोई तुम लोगों को बहुत ड्रामे पर और नौटंकी नाटक पर विश्वास है कि वो गलावा बांध दे, वो जंतुर बांध दे, वो छूछा कर दे। करे आके छूछा है त्रिभुवन में कोई? आओ, हमारे प्रियालाल से बढ़कर हो तुम। जिनकी हम शरण में हैं, उन्होंने विधान किया है, तो तुम विधान में टाल दोगे? आओ, बोलो छू जाओ, किडनी चेक करवाओ, डायलिसिस खत्म। हाँ, बढ़िया है, करो, आओ भाई। हमारी प्रार्थना है, अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। तैयार हो जाओ अपने पाप कर्म को भोगने के लिए। तो बोले तुम फिर भजन किस बात का करवाते हो? तुम्हारे को आग लगेगी लेकिन छुएगी नहीं। आग चंदन से भी शीतल हो जाएगी, इसके लिए भजन करवा रहे हैं। इसके लिए नहीं करवा रहे कि तुम्हारे आग ही नहीं लगेगी। तुमने आग लगाई है तो तुम्हारे आग तो लगेगी, पर अब तुम्हें हम ऐसी ऊंचाई पर पहुंचाएंगे कि आंच नहीं लगेगी। ये वादा है। तुम्हारा पाप कर्म तुम्हारे शरीर को बाधित करेगा, लेकिन तुम नाम जप के आनंद में ऐसे ऊपर उठ जाओगे कि तुम्हें वो क्लेश नहीं दे पाएगा। सच्चाई का मार्ग सुन लो, ना कोई पैदा हुआ है ना कोई पैदा होगा कि तुम्हारे दुखों को मिटा दे। कान खोल के सुन लो। डरो इसीलिए पाप कर्म से, अवश्य में भोक्तव्यम, भोगना पड़ेगा शरीर से। तो ये भजन साधना किस काम की है? ये तुम्हें दुख से ऊपर उठाने के लिए है कि दुख तुम्हें छू नहीं पाएगा, पर आएगा नहीं। तो रामकृष्ण परमहंस जी के गले में कैंसर था और सिद्ध माता काली से बात करते थे। संपूर्ण शक्तियां उनके चरणों में लौटती थी, सिद्धियां। कौन कौन से हम तुम्हें सिद्ध महापुरुष की बात बताए? इसलिए धोखे में ना रहना कि किसी संत के पास जाएंगे, वो छू कर देगा, वो जंतुर बांध देगा, वो आशीर्वाद दे देगा। यही आशीर्वाद है, खूब नाम जप करो और इस जन्म के बाद अगला जन्म ना हो, ऐसे आचरण कर लो, ऐसी भक्ति कर लो कि तुम्हारे शरीर में दुख आवे तुम ऊपर उठ जाओ, तुम्हें छू ना पावे। तुम्हें सच्चाई की बात बता रहे हैं। शब्द वेदी बाण से श्रवण कुमार मरा, तो उनके पिता ने कहा जैसे मैं पुत्र वियोग में तड़प के मर रहा हूं ऐसे मरे गए। महाराज दशरथ जी वैसे ही मरे।
राम जी गए तो हा राम पर पुत्र राम थे, इसलिए परम पद के अधिकारी हुए। बात हम तुम्हें खोल खोल के इसलिए बता रहे कि आप इस रहस्य को समझो। झूठ, तमाशा, नौटंकी, नाटक में मत फंसो। भगवान के लिए तुम्हारा जीवन हुआ, इसका नाम दुखालय है, मृत्यु लोक है। यहां दुख और मृत्यु के सिवा कुछ नहीं। भजन करके भगवत प्राप्ति कर लो, यही सार्थक बात है। आज केवल आप ये दान कर दो तो तुम्हारे सारे दुख मिट जाएंगे। आओ हमारे पास, बोलो कौन सा दान करें, मिटाओ दुख हमारा। अगर दान से मिटता है तो तुम वस्तुओं के दान की बात करते हो। जीवन दान है। हम इसीलिए धज्जियां नाटक की उड़ाते हैं, इसीलिए पाखंड की धज्जियां उड़ाते हैं, क्योंकि पूरा जीवन उसी में चले है। बोले तुम मिटा लेते अपना, तुम्हारा भजन था इसका, तो इसके मिटाने के लिए भजन नहीं था, जिसके मिटाने के लिए भजन था वो मिट चुका है, और उसी के बल से हम गर्जना कर रहे हैं। ये बनी है एक साइड में, कोई इनसे फर्क नहीं। वही हम सिखाना चाहते हैं, वही पवाना चाहते हैं कि वही पालो, जिसके पाने के बाद कुछ पाना बाकी नहीं, जिसके जानने के बाद कुछ जानना बाकी नहीं रहेगा। सदा सदा के लिए आनंद में निमग्न हो जाओगे, कोई दुख नहीं रहेगा। इसलिए प्यारे, प्रमाद मत करो, इधर उधर मत भटको, खान पान में मत फंसो, भोग विलासिता में मत फंसो। प्रियालाल के चरणों का आश्रय लेकर निरंतर भजन करते हुए भगवत प्राप्ति कर लो। यही जीवन का सार है, यही महामहिमा है। नहीं न जाने कितने भगवान के अवतार हो गए, आचार्यों के अवतार हो गए, हमारी दुर्गति नहीं बंद हुई। हमारी दुर्गति नहीं बंद हुई। आज भी कितने भगवत प्राप्त महात्मा, हमारी दुर्गति नहीं बंद हुई। तो हमको भजन करना पड़ेगा, हमको अपने आचरण सुधारने पड़ेंगे, हमको